अगर तुम भी थक चुके हो खुद को शीशे में देखकर और ये सोचते हो कि ये फैट लॉस कब होगा, तो अब वक्त है चीजों को बदलने का, क्योंकि ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो ज्यादा ओवरवेट है एंड जिन्होंने अभी अभी बल्कअप किया है और वो चाहते हैं फैट लॉस करना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इसके अंदर टॉप 10 फैट लॉस टिप्स बताई गई हैं जिसकी वजह से तुम्हारा फैट लॉस गारंटी से होगा। अगर तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो तुम जहां पर हो वहीं पर रह जाओगे। तो अब शुरुआत करते हैं अपना रियल ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 1, मील प्लानिंग। तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हें सुबह उठकर क्या ब्रेकफास्ट करना है, क्या लंच करना है एंड क्या डिनर करना है एंड कौन से चाय टाइम पे क्या स्नैक्स खाने हैं। तो सीधी सी बात है, अपने मील्स को प्लान करना सीखो कि तुम्हें जैसे कि सुबह उठते ही 60 ग्राम ओट्स लेने हैं, लंच के अंदर तुम्हें चिकन एंड राइस लेना है, या जो तुम्हें वेजिटेरियन हो उन्हें जो लेना है वो लो। एंड डिनर के अंदर जो अपने पनीर होते हैं, ऐसे जो हेल्थी स्नैक्स होते हैं, ऐसे तुम्हारी कैलोरीज के अकॉर्डिंग जो फूड्स होते हैं उन्हें पहले ही सोच लो कि मुझे यही खाना है, जिससे कि तुम अगर तुम बाहर जाओगे कभी दोस्तों के साथ तो तुम ये नहीं कहोगे कि हाँ आज मैं ये फूड खा लूं, क्योंकि तुम्हें ये पता होगा कि भाई मेरी ये मील्स हैं आज पूरे दिन की, तो मैं इन्हें ही खाऊंगा, ना कि ये पतासी समोसे कचौरी ऐसी चीजें खाऊंगा। ट्रैक योर फूड, मतलब अपने फूड की कैलोरीज को ट्रैक करना सीखो। सबसे पहली चीज, लोग कैलोरीज डेफिसिट में नहीं खाते हैं, इस वजह से उनका फैट लॉस नहीं होता है। तो कैलोरीज डेफिसिट में खाना पड़ेगा। ये तुम्हें अगर चेक करनी है तुम्हारी कैलोरीज के बारे में, तो तुम गूगल पे जाके कैलोरीज कैलकुलेटर लिखो एंड उसके ऊपर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज, तुम्हारे फैट लॉस के लिए कैलोरीज, तुम्हें वेट इंक्रीज करना है उसके लिए कैलोरीज, सब कुछ आ जाएगी। लेकिन तुम्हें कैलोरीज डेफिसिट में खाना है, मतलब कैलोरीज से कम खाना है जिससे कि तुम्हारा फैट लॉस हो। तो सिंपल सी चीज है, अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना सीखो। और दूसरी चीज ये है कि तुम्हें फूड्स के बारे में कैसे पता लगेगी इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी कैलोरीज है। तो मैंने एक वीडियो डाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम अपने फूड्स को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि जितनी अपनी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, तुम जिम में जाओ चाहे होम वर्कआउट करो, तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लाइक तुम जिम में जाओ तो कंपाउंड मूवमेंट में ज्यादा फोकस करो, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट, इन तीनों कंपाउंड मूवमेंट में ज्यादा फोकस करो। एंड ये कभी मत करना कि तुम जिम में जाके लाइट वेट से ज्यादा रैप लगाने लग जाओ, ये बहुत ही ज्यादा गलत एडवाइस है। पता नहीं किस ट्रेनर ने ये एडवाइस दी है कि फैट लॉस करना हो तो कम रैप निकालो, सॉरी ज्यादा रैप निकालो एंड कम वेट से लगाओ। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, तो इसे अवॉइड करो एंड अच्छे खाते तुम वेट बढ़िया से लगाओ, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा वजन उठाओ। एंड रेप रेंज जो होगी तुम्हारी वो होगी 10 से 12 रेप रेंज के अंदर तुम्हें वेट ट्रेनिंग करनी है। ओके, सो जो जिम में नहीं जाके घर पर वर्कआउट करते हैं वो वही अपना पुशअप्स लगा सकते हैं, पुलअप्स लगा सकते हैं, स्क्वाट्स लगा सकते हैं एंड डंबल्स हैं तो उनसे भी वर्कआउट कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है, जिससे कि तुम्हारी ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी, क्योंकि कार्डियो से भी ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा वर्क करती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करो, जिससे कि तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज कम हो सके और तुम्हारा फैट फ्लो ज्यादा फास्ट हो सके। वो है हाई प्रोटीन इंटेक। कहने का मतलब सिंपल सा है, तुम्हें अपने डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना पड़ेगा। अपनी बॉडी वेट से 1.2 या 1.5 अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन, अपने डाइट के अंदर प्रोटीन इंक्लूड करो। जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उसे मल्टीप्लाई कर दो 1.2 या 1.5 से, ठीक है। और प्रोटीन का क्यों कहा गया है कि फैट लॉस के टाइम पे ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से तुम्हारे बॉडी के अंदर जो तुम्हारा पेट है वो ज्यादा टाइम के लिए भरा रहता है, जिससे कि तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगती। एंड दूसरी चीज, अपनी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, मीन उन्हें बर्न करने के लिए वो ज्यादा कैलोरीज यूज करती है, और कार्ब्स एंड फैट्स के मुकाबले प्रोटीन ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। अपनी नेक्स्ट टिप है वो है ट्रैक योर वेट। सुबह उठते ही मीन फ्रेश होके आओ और उसके बाद में ना ही पानी पीना है ना ही कुछ खाना है, खाली पेट विदाउट कपड़े तुम्हें अपना वेट को मेजर करना है कि तुम्हारा वेट कितना है। उसके बाद में जब तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा वेट 15 या 20 दिन तक तुम्हारा वेट सेम है, तो तुम्हें अपने फूड जो अपनी तुमने कैलोरीज ले रहे हो उससे सिर्फ तुम्हें 100 कैलोरीज कम कर देनी है। जैसे कि एक बनाने के अंदर 105 कैलोरीज या 100 कैलोरीज आती है, तो अगर तुम उसे हटा देते हो तो तुम्हारे फैट की जो प्रोसेस है वो थोड़ी और फास्ट हो जाएगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब तुम कैलोरीज डेफिसिट में खाते हो वो एक्यूरेट नहीं बताता है, तो इस वजह से तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि मेरा वेट कम हो रहा है या फिर रुका हुआ है। तो अगर वो रुका हुआ है तो 100 कैलोरीज और कम कर दो, जिससे कि तुम्हारा फैट लॉस जल्दी होगा। अपनी नेक्स्ट टिप है इंक्रीज योर एक्टिविटी। कहने का मतलब यही है कि तुम जितना एक्टिव नहीं, जैसे कि तुम वर्कआउट करते हो लेकिन उसके बाद में क्या करते हो, उसके लिए तुम्हें करना कुछ नहीं है। जैसे कि तुम घर पर फोन पे भी अगर किसी का फोन आ जाए तो बैठ के बात करने के बजाय तुम घूमते घूमते बात करो, जिससे कि तुम्हारी कैलोरीज बर्न होगी। लाइक क्या, तुम्हारा कार्डियो हो जाएगा। वॉक करना भी एक कार्डियो होता है, किसी किसी को लोगों को ये भी नहीं पता है। और दूसरी चीज, अपनी बॉडी को, अपनी पूरी लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव रखने की कोशिश करो। ज्यादा सिटिंग का वर्क है उसे थोड़ा कम करो
और ज्यादा ही वॉक करने का काम शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी बॉडी एक्टिव नहीं होगी तब तक तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा। तो इन चीजों का भी ख्याल रखो कि तुम ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहो। अपनी नेक्स्ट स्टेप वो है कंज्यूम च्युइंगम व्हेन यू हंग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि च्युइंगम खाना शुरू करो जब तुम्हें भूख लगे। लाइक लोग पुराने बॉडी बिल्डर्स थे, वो च्युइंगम खाते थे जिम के टाइम पे, वर्कआउट करते वक्त च्युइंगम खाते थे, लाइक आर्नोल्ड भी खाते थे। ठीक है, तुम फैट लॉस के टाइम पे भूख लगती है लोगों को जो नया नया फैट लॉस करते हैं, तो याद रखना च्युइंगम खाओ, और कभी कभार ही खाना है, ऐसे नहीं कि हमेशा खाओ। एंड दूसरी चीज वही च्युइंगम खाना जिसके अंदर कम शुगर हो। ठीक है, सो नेक्स्ट टिप है वो है अपनी इंजॉय योर प्रोग्रेस। अपनी जब तक प्रोग्रेस को एंजॉय नहीं करोगे तब तक तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब हर चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करो, ऐसे बोरियत मत फील करो। हमेशा अपनी प्रोग्रेस पर वर्क करो एंड इंजॉय करो। जिम में जाओ तो बंदों से बात करो, उनके साथ वर्कआउट लगाओ एंड अच्छे तरीके से वर्कआउट करो, मस्त रहो, जिससे कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस में भी ऐसे इंजॉय मिले। बोर होके मजबूरी में करोगे तो तुम्हारा फैट लॉस नेक्स्ट टिप है वो है लिक्विड कैलोरीज को कंज्यूम करना बंद करो। डोंट कंज्यूम लिक्विड कैलोरीज, क्योंकि लिक्विड कैलोरीज से होगा ये कि तुम्हें आधे घंटे में ही भूख लग जाएगी, और जो तुमने कैलोरीज पी है उससे तुम ज्यादा कैलोरीज खाने लग जाओगे। क्योंकि तुम्हारा जो इनटेक है, तुम्हारी कैलोरीज का इनटेक, तुम्हें पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, उन कैलोरीज को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें सॉलिड फूड से ही वो कैलोरीज लेनी चाहिए। तो हमेशा लिक्विड कैलोरीज को बंद करो, क्योंकि लिक्विड कैलोरीज वेट गेन के टाइम पे ली जाती है, ना कि फैट लॉस के टाइम पे। तो ज्यादा से ज्यादा सॉलिड फूड खाने की कोशिश करो, अपनी मील्स बनाकर खाने की कोशिश करो। फाइनल टिप वो है कंसिस्टेंसी। देखो मैं खुद बारिश में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी है। इसे ही कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ जब तुम इन प्रोग्रेस को करते रहोगे, अपने फैट लॉस को करोगे, अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, एब्स बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो ना भाई, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, आपकी बॉडी बनेगी। बिकॉज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज नॉट ए जॉक। तो समझो ये मजाक नहीं, ये एकदम तपस्या है। क्योंकि जो स्टेरॉइड एनाबॉलिक होते हैं वो भाई थोड़ा जल्दी मसल्स प्रिजर्व कर लेते हैं एज ए नेचुरल बंदों के मुकाबले। तो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, गारंटी आपका फैट लॉस होगा। क्योंकि मैं भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ बारिश में वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम भी समझ सकते हो इसी मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ एंड इतने मैंने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको भी मोटिवेशनल वीडियो एंड यूजफुल वीडियोस मिलती रहे, लाइक फैट लॉस, मसल बिल्डिंग एंड ईटिंग, फुल डे ऑफ ईटिंग, सब कुछ वीडियोस मिलेंगी इस चैनल के ऊपर। बिकॉज ये मैंने चैनल मिडिल क्लास फैमिली के बंदों के लिए बनाया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मुझे वहां पर फॉलो करना। सो अभी के लिए बाय नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।